देश में एक बार फिर इंडिया वर्सेस भारत की बहस शुरू हो गई है और इस बार राजनीति गरमाई है एनसीईआरटी पैनल की सिफारिश को लेकर। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी पैनल ने किताबों में इंडिया नाम को बदलकर भारत रखने की सिफारिश की। इसे लेकर अब देश की राजनीति फिर गरमा गई है। अब इस पूरे मामले पर सियासी दलों ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है और निशाना सीधे बीजेपी पर है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इसे लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। डीके शिव कुमार ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार भारतीय ढांचे को बदलना चाहती है। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा क्यों कह रहे हैं? हमारे सभी पासपोर्ट में भारत गणराज्य लिखा है। ये सरकार कुछ गलत करना चाहती है। कौन कह रहा है कि हम भारतीय नहीं हैं? हमें गर्व है कि हम इंडियंस हैं। आपको सुनवाते हैं। I think BJP government at the national level wanted to change the Indian structure. Why we are calling Reserve Bank of India, Indian Administrative Service, Indian Foreign Service. In all our passports, we have Republic of India, Constitution of India. I think something wrong has happened to this government. वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी बीजेपी पर डर की वजह से ऐसा कदम उठाने की बात कही। सुनिए। भारत से डरते हैं। वास्तविकता बहुत ऊंची है भारत की, बहुत बड़ा और उच्च स्तर का हमारी सोच है भारत से जुड़ी। भारत हो, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, इनको वो कुछ समझ में नहीं आता। इनको तो सिर्फ अपना ही जो फायदा है और अपना जो लाभ, अपना राजनीतिक लाभ हो सकता है, इनको वही समझ में आता है बस। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और आरजेडी भी बीजेपी पर निशाना साध रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने जहां आर्टिकल 1 का जिक्र किया, वहीं आप नेता ने इंडिया के डर की वजह से उठाया गया कदम बताया। जुलाई में संभवतः जब इंडिया गठबंधन की घोषणा हुई, उसके बाद से प्रधानमंत्री जी से लेकर के उनके दल का एक नेता परेशान, करें तो करें क्या। अब आप एनसीईआरटी के माध्यम से आ रहे हो, मुझे कौन तरह के लोग वहां बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं, आर्टिकल 1 की समझ है या नहीं है। इंडिया दैट इज भारत, इतिहास में कह रहे हैं कि इसको ये नहीं कहकर ऐसे पढ़ाएंगे। एक होता है तथ्यात्मक इतिहास, एक होता है काउंटर फैक्चुअल। ये तमाम लोग, मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि वो बिल्कुल वो बात है कि बंदर के हाथ में उस्तूरा आ गया, बस देखिए और क्या क्या नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप संविधान के मर्म के साथ खेल रहे हैं। बाबा साहब ने या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टीम ने कुछ तो सोचा होगा ना। इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1। अगर मान लीजिए कल को ये जिस इंडिया गठबंधन की वजह से आप ये तब्दीलियां कर रहे हैं, बहुत गंभीरता पूर्वक हम सोचें और अपने गठबंधन का नाम भारत कर लें, तब क्या करोगे? जम्बूद्वीप या कोई और नाम जाकर के ढूंढेंगे? थोड़ा एक गांभीर्य होना चाहिए। अरे बड़े बड़े काम है पड़े हुए इस देश में। देखिए, ये इंडिया अलायंस से मोदी जी का डर साफ दर्शाता है। चाहे जब पहली मीटिंग हुई हमारी इंडिया अलायंस की, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 40 ऐसे घटक दलों का, जिनका हमें नाम भी नहीं पता, उनके साथ मीटिंग की। फिर दूसरी मीटिंग के बाद इंडिया अलायंस की हमने देखा कि एलपीजी के प्राइसेस 200 रुपया कम हो गए। तीसरी मीटिंग की इंडिया अलायंस के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि उनके जो अपने अलायंस पार्टनर्स हैं मोदी जी को छोड़ के जा रहे हैं। अभी कल परसों की ही बात है कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने साफ कहा कि वो मोदी जी के साथ स्टेज शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो मोदी जी का डर इतना बढ़ गया है इंडिया अलायंस से कि जहां उन्होंने खुद अपनी स्कीम्स का नाम खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सावधान इंडिया, ये सब रखा, वहीं पे अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है भारत और इंडिया दोनों को, उसकी जगह सिर्फ इंडिया को हटाना चाह रहे हैं। विपक्ष लगातार बीजेपी पर इंडिया गठबंधन से डरे होने की बात कह रहा है, लेकिन आपको बताते हैं ये पूरा विवाद एक बार फिर आखिर शुरू कैसे हुआ। दरअसल एनसीईआरटी समिति ने सर्वसम्मति से सभी कक्षाओं के सिलेबस के लिए इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की सिफारिश की। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप स्कूल की किताबों को संशोधित कर रहा है, उनमें बदलाव ला रहा है। एनसीईआरटी ने हाल ही में इसके लिए 19 सदस्यों का नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी एनएसटीसी का गठन किया था। और इस पूरे मामले पर एनसीईआरटी समिति के अध्यक्ष सीआई आइजैक ने कहा है कि हमने पाठ्यपुस्तकों में प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने की भी सिफारिश की है। समिति ने पाठ्यपुस्तकों में अलग अलग लड़ाइयों में हिंदू जीत को उजागर करने की भी सिफारिश की है।
वर्तमान जो अभी पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसमें विफलताओं का उल्लेख किया गया है। ये उनकी तरफ से बात कही गई है और यही सारी बातें इंडिया वर्सेस भारत विवाद की जड़ है, जिसके बाद एक बार फिर ये पूरा विवाद शुरू हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।